Hello guys, welcome back to my channel. So I am back here again with another video, and topic of my video today is one of the most requested topic. Basically Q&A में, comment box पे, personal chat पे बहुत सारे लोगों ने मुझे request किया कि मैं इस topic पे video बनाऊं, and the topic is total number of expenses we have to bear if we are planning to become a cabin crew. Basically लोगों को जानना था कि कितना खर्चा टोटली हमको करना पड़ेगा अगर हमें cabin crew बनना है. तो आज मैं आपको फ्रॉम द बिगिनिंग आपकी ट्रेनिंग से लेके आपकी फ्लाइंग डे 1 तक टोटल एक्सपेंसेस का एक आइडिया दूंगी. सी द थिंग इज कि मैं आपको रिटन स्टैम्प पे लिख के नहीं दे सकती कि इतना खर्चा ही होगा. एक्सपेंसेस आप पे एंड आपके वे ऑफ यूजिंग थिंग्स पे या आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं, राइट. सो मैं आपको एक एवरेज बताऊंगी कि आपका मिनिमम टू मैक्सिमम कितना एक्सपेंस हो सकता है. सो अगर आपको कैबिन क्रू बनना है यानी कि कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्रैक करना है तो सबसे पहला एक्सपेंस आपका है इंटरव्यू प्रिपरेशन, यानी कि आपकी सेल्फ प्रिपरेशन ट्रेनिंग के लिए जो होगी उसमें आपका कितना एक्सपेंस आएगा. सो अभी तक सबको ये लगता है कि हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे, इंस्टीट्यूट पे हम कैबिन क्रू बनने की तैयारी करेंगे और हम इंटरव्यू क्रैक कर देंगे. बट वो लोग एविएशन इंस्टीट्यूट्स पे जाके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक भी खर्चा करते हैं, जो खर्चा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गाइज. अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो प्लीज 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 अंडरस्टैंड कि आपको कैबिन क्रू बनने के लिए कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्रैक करने की जरूरत है. एंड अगर आपको कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसके लिए आपके पास 5 चीजें होनी चाहिए. एक, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स. सेकंड, आपकी ग्रूमिंग. थर्ड, आपका BMI. फोर्थ, आपकी पर्सनालिटी. एंड 5, आपकी थिंकिंग एबिलिटी. एंड क्या आपको लगता है कि आप जो एविएशन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हैं वो ये सब करने में आपकी हेल्प करते हैं? यस, ग्रूमिंग में एविएशन इंस्टीट्यूट्स हेल्प करते हैं, बट मैंने अभी तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं देखा जो आपकी कम्युनिकेशन को फ्रॉम द स्क्रैच इंप्रूव करवा पाए. एक स्टैंडर्डाइज बुक होती है और उस बुक से सारे ही लोग पढ़ते हैं. डजंट मैटर कि आपको कितनी इंग्लिश आती है या आपको कितनी इंग्लिश नहीं आती है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है जो CBSE का है वो भी उसी क्लास में बैठा है, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है वो भी उसी क्लास में बैठा है, और इंस्टीट्यूट वाले एक बुक से दोनों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा उतनी स्पीड से इंग्लिश सीख पाएगा जो कि एक CBSE पैटर्न या इंग्लिश मीडियम का बच्चा सीखेगा? नहीं, राइट. तो प्लीज अंडरस्टैंड, कैबिन क्रू बनने के लिए आपको इंस्टीट्यूट में 2 से 2.5 लाख रुपए स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो प्लीज कोई अच्छी कम्युनिकेशन क्लासेस, कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस या IELTS की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं. एंड वहां पे मिनिमम आपका 7,000 to 12,000 से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा उस कोचिंग का. और इसी तरीके से अगर हम हर चीज को कैलकुलेट करें, आपकी कम्युनिकेशन क्लासेस में हार्डली 10,000 to 12,000, आपकी ग्रूमिंग क्लासेस में हार्डली 7,000 to 8,000, आपकी BMI को मेंटेन करने के लिए हो सकता है आपको जिम जाने की जरूरत पड़े, स्विमिंग करने की जरूरत पड़े. अगर आप ओवरवेट हैं तो ऑब्वियसली आप वेट रिड्यूस करेंगे, अगर आप अंडरवेट हैं तो ऑब्वियसली आप वेट गेन करेंगे. तो अगर आप जिम जाते हैं या कोई पर्सनल ट्रेनर लेते हैं या किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन को भी कंसल्ट करते हैं तो भी आपका खर्चा 20,000 से ज्यादा नहीं होगा, इंक्लूडिंग योर जिम फीस, इंक्लूडिंग योर पर्सनल ट्रेनर, इंक्लूडिंग योर फूड, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड रही बात आपकी पर्सनालिटी की, तो यू कैन इन्वेस्ट इन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. सो अगर आप इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 50,000 to 70,000 रुपीज में आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं. आई विल रिपीट इट अगेन गाइज, डू नॉट वेस्ट योर मनी इन एनी एविएशन इंस्टीट्यूट. नाउ सेकेंड कम्स शॉपिंग. बेसिकली आपको शॉपिंग करने की जरूरत क्यों है? अगर आप कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे फॉर्मल्स, अच्छे से अच्छे फुटवेयर्स एंड अच्छा सा अच्छा मेकअप लगाने की कोशिश करेंगे, राइट. तो अगर हम उसको भी कैलकुलेट कर लें तो मिनिमम 2,000 से लेके 5,000 के बीच में आपका मेकअप और आपके फॉर्मल अटायर आपके इंटरव्यू के लिए आप बाय कर सकते हैं. एंड इससे ज्यादा आपको स्पेंड करने की जरूरत उसमें भी नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवल. वाई ट्रैवल? बिकॉज कभी भी अगर आपका इंटरव्यू है तो जरूरी तो नहीं है कि वो इंटरव्यू आपकी लोकेशन पे या आपके होम टाउन पे ही हो या आपके होम टाउन से आस पास ही कहीं हो. इनफैक्ट आस पास भी होगा तो भी आपको ट्रैवलिंग में कुछ ना कुछ स्पेंड करना ही पड़ेगा.
एंड जस्ट इन केस अगर आप किसी छोटी जगह से बिलोंग करते हैं एंड आपको इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या किसी मेट्रो सिटी में ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो उसमें आपके एक्सपेंसेस मिनिमम 15,000 से 20,000 के बीच में आएंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट चॉइसेस यू मेक, कि आप बस से जाते हैं, आप ट्रेन से जाते हैं या आप फ्लाइट से जाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप कौन से होटल में या कौन से हॉस्टल में रुकते हैं, या अगर आपके वहां पे कोई रिलेटिव हैं, तो आपकी ट्रैवलिंग में भी एक्सपेंसेस होते हैं। ये बात मैं इसलिए इतना स्ट्रेस डालकर बोल रही हूँ गाइस, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पे 2 से 2.5 लाख रुपए ऑलरेडी स्पेंड करते हैं, एंड वो एविएशन का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको रियलाइज होता है कि हम तो अभी भी तैयार नहीं हैं, एंड उसके बाद आप फिर से अपने ऊपर खर्चा करते हैं, फिर से कोई इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करते हैं, एंड आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। एंड जस्ट एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद अगर आप ट्रैवल करके 15 से 20 हजार रुपए खर्चा करके इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आप उस इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं, फिर आप दूसरे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसमें रिजेक्ट होते हैं, तीसरे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसमें रिजेक्ट होते हैं, तो ऐसे करते करते हर ट्रिप पे आपका 10 से 15 या 20 हजार रुपए खर्चा होता है। तो मैं इस चीज पे स्ट्रेस इसलिए डाल रही हूँ कि गाइज, अगर आप ट्रैवल करके इतना खर्चा करके किसी और सिटी में जाके इंटरव्यू दे रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड। प्लीज मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप 100% श्योर हो कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। हो सकता है इंटरव्यू में जाके आपसे कोई मिस्टेक हो जाए या आपकी परफॉर्मेंस आपके एचआर को अच्छी नहीं लगे, XYZ, बट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि येस आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, आई नो ग्रूमिंग, आई कैन परफॉर्म वेरी वेल इन एनी ग्रुप डिस्कशन। तो उस ट्रिप पे तभी इन्वेस्ट करो जब आप श्योर हो कि मैं ये इंटरव्यू क्रैक कर सकती हूँ। I hope this video is going to help you and your parents to make further decisions. So guys, please prepare well, and just in case आपको कोई भी doubt, कोई भी question हो, you can definitely comment below, and I will try my level best to revert back to your queries. So that's it from my side guys. Bye.